हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यानी कि चैप्टर नंबर 2 का एक अन्य थ्योरी यानी गॉस का प्रमेय। हाँ जी, आप गॉस का प्रमेय सुने होंगे जो कि क्लास 12 के चैप्टर 2 का यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्या करते हैं कि वो भी एग्जाम में हर बार आता है। देखिए, समय कम होने के कारण हम आपसे थोड़ा सा बाद में जुड़े हैं, तो जो समय कम है इसमें हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे ना जो एग्जाम में एकदम आएगा, एकदम निश्चित है 100% की आने वाला है। इसके प्रूफ के तौर पर देखिए हम प्रूफ के तौर पर हम दिखा रहे हैं ठीक कि कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये प्रूफ के तौर पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक प्रूफ के तौर पर देखिए, ये प्रूफ के तौर पर देखिए आया है ठीक। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इसको हम लोग देखते हैं आगे। देखिए क्या बोला है कि गॉस का प्रमेय, यानी कि गॉस का प्रमेय क्या है ठीक। कल क्या पढ़े थे? वैद्युत फ्लक्स। लेकिन आज क्या पढ़ेंगे? गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय है क्या चीज, इसको हम लोग समझने से पहले यानी कि कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे में त्रिज्या यानी एल बटे में आर ठीक। और घनकोण बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या स्क्वायर। घनकोण का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या स्क्वायर। जैसे समझिए करें गॉस का प्रमेय क्या था, सबसे सिंपल लैंग्वेज में हमने लिख दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सबसे सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा बद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी समझिए करें कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित करें किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बद्ध पृष्ठ द्वारा कुल आवेश यानी घिरे Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना। अब देखिए यानी जो कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई है, यानी जो आपका फाई ई है, फाई ई, उसमें उपस्थित Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि ऐसे बोल रहा है, ये समझिए। ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, अगर ये आपका कोई क्या है, बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का मतलब ऐसे समझ लीजिए क्या है, बंद पृष्ठ ठीक। तो कह रहे कि इसमें जितना आपका प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू जो भी चार्ज होगा ना, आपका जो भी चार्ज, तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहे यानी कि डी फाई या फाई ई, वो कुल आवेश यानी जितने इसमें होंगे, अगर मान लीजिए 5 आवेश है, 5 कुल आवेश, तो 5 कुल आवेश रखेंगे अब बटे में 1/ε0 गुना यानी कि इतना रखेंगे। ये बोले थे कौन? यानी कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में बोले थे। गॉस का नियम था कि भैया आप चुपचाप जितना आवेश है, जैसे मान लीजिए कि लोटा है, लोटा नहीं, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल है तो फुटबॉल को करेंगे 10 गुलाम क्या है, 10 गुलाम आपका वैद्युत आवेश है, तो 10 गुलाम वैद्युत आवेश को क्या करेंगे कि जो डेल्टा फाई ई है यानी कि 10 गुलाम बटे में ε0 हो गया। ये कौन बताए थे? गॉस बताए थे कि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है आपका क्या चीज, तो वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बातें समझ में आ गई ठीक। लेकिन हम लोग क्या कल पढ़े थे? हम लोग कल पढ़े थे कि डी मतलब फाई बराबर डी मतलब ई ए कॉस थीटा। देखिए यहां से हम लोग क्या पढ़े थे कि फाई बराबर, कल हम लोग क्या पढ़े थे कि फाई बराबर ई डी ए, और इसी को क्या बोलते हैं कि ई डी ए कॉस थीटा। यही पढ़े थे ना हम लोग कल के लिए, ये चीज हम लोग पढ़े थे ठीक। तो कह रहे कि जो हम लोग पढ़े हैं वो और जो गॉस ने दिए थे वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मेरी बातें कुछ समझ में आ रही है? ये हम लोग पढ़े थे और ये क्या है, गॉस बाबा बताए थे कि गॉस के नियम और हम लोग का नियम दोनों सेम आना चाहिए ठीक। चलिए
अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होगा? हल। कैसे एग्जाम में लिखना है, एकदम वैसे ही लिखना है। देखिए ये आपका क्वेश्चन रहा कि गॉस का प्रमेय सिद्ध कीजिए, गॉस का नियम क्या है। ठीक, तो देखिए गॉस का नियम हम बता दिए कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कह रहे कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक, जिस मान लीजिए कि यही है, यानी यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, पर इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी पृष्ठ के अंदर यानी सेंटर पर एक केंद्र पर रखा गया है कोई आवेश, और कह रहा है कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कह रहे कि जितना आपका आवेश होगा उसके बटे में एप्सिलॉन 0 गुना कर देंगे तो आपका वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। कौन बताया था? गॉस बताए थे कि पूरे आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना करेंगे तो क्या होगा? गॉस, यानी कि आपका वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? हल करते हैं। अच्छा, हल करने से हम लोग को क्या, आप देखिए मान लीजिए कोई क्या है? पृष्ठ है, कोई मान लीजिए पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है? टोटल a, जिसका क्षेत्रफल क्या है? a है। कह रहा है कि कोई बिंदु O ले लेते हैं, ठीक है, कोई बिंदु O ले लेते हैं और O पर Q आवेश है, कितना है? O पर Q आवेश है। ठीक, इससे R दूरी पर कोई पृष्ठ लेते हैं जो कि DA है, ऐसे समझिए। यानी कि यहां से कह रहा है कि कोई पृष्ठ ले लीजिए, यानी कि यहां से हम कोई भी पृष्ठ ले लीजिए। तो देखिए ये जो आपका पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ आपका है, इससे लंबवत है, इसकी दिशा किधर है? पृष्ठ की, इसकी दिशा किधर है? पृष्ठ की, ये है, हो गया। और बोले कि यहाँ पर जो प्लस क्यू है, प्लस क्यू, और इससे ही आर दूरी पर है, आर दूरी पर, तो कह रहे कि यहाँ पर कोई बिंदु अगर हम पी ले लेते हैं, ठीक, तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी वो किधर लगेगी? इधर लगेगी, क्योंकि ये तो एकदम सीधी रेखा में जाती है, वैद्युत वाली रेखा किधर जाती है? सीधी रेखा में। और ये क्या है? तो जो पृष्ठ का सतह है ये लंबवत इधर की है, मतलब जिधर जाएगा उधर रहेगा। मान लीजिए ये क्या है? कॉपी है, तो इसका पृष्ठ ऐसे है, ठीक, तो इसकी दिशा क्या है? लंबवत होगी, लंबवत। और जो ये आवेश है वो तो उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएगा, ठीक है। तो बीच में क्या बन गया? ये बीच में बन गया आपका कुछ कोण। क्या बन गया? कोण। ठीक, तो कहते हैं कि अगर हम लोग ये ऊपर यानी कि बिना कोण वाला लेंगे, ठीक है ना, तो DA sin थीटा, जो बिना कोण वाला लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? DA sin थीटा। और एक कोण वाला लेंगे तो DA cos थीटा। यानी अगर बात करते हैं दो घटक के रूप में बात करते हैं तो आपका कोण के नीचे cos थीटा होता है, और बिना कोण वाला जो होता है वो क्या होता है? sin थीटा होता है। ठीक, ये कहां से आता है? तो इसे आता है, देखिए ये आपका हो गया, मान लीजिए R, चाहे ये क्या हो गया? A हो गया, कुछ भी मान लीजिए A। कौन है कि अगर ये थीटा है, अगर ये क्या है? E इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं लगी। तो कह रहे हैं भैया अगर हम x मान लेते हैं x, तो x का मान क्या होगा? तो sin थीटा बराबर क्या होगा? तो cos थीटा बराबर, तो लंब यानी कि लंब क्या है? तो आधार x बटे में कौन क्या है? a, x बराबर क्या होगा? a cos थीटा। अगर आगे d है तो d लिख दीजिए, dA cos थीटा। यानी कि जो x वाला मैटर ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इस पर क्या होगा? dA cos थीटा। और अगर बात करते हैं ऊपर वाला यानी जो बिना कोण वाला है, तो जो ये होगा वही चीजें ये भी होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसको मान लेते हैं क्या चीज? y। तो y यानी कि sin y बराबर क्या होगा? यानी sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कोण, यानी कि y बटे में dA, और यहाँ से y का मान ज्ञात करेंगे तो dA sin थीटा। कोई दिक्कत? अभी तक में कोई दिक्कत अगर आ रहा हो तो बोलिए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कि भैया ये जो आपका पृष्ठ से इस दिशा में जो जाएगा उसको cos थीटा, जो कि थीटा के पास में होगा उसको cos थीटा, यानी कि dA cos थीटा, और जो थीटा से विपरीत होगा यानी कि वो क्या होगा? d sin थीटा। कोई दिक्कत?
यहीं पर बस वही किए हैं कि जो ये तो मान लीजिए कि जो पृष्ठ है इसकी दिशा डी ए है, ठीक, उसकी दिशा में यानी कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र है न जाकर इधर जा रहा है, यानी कि इधर जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है ना, तो ये आपका ई है, तो भाई बीच में यह कोण कितना बढ़ेगा थीटा। तो अभी बताए कि जो थीटा के नीचे वाला पोर्शन होगा, जो थीटा के नीचे वाला एक्स वाला, वो क्या मिलता है कॉस थीटा। देखिए एक्स वाला कॉस थीटा है ना, एक्स वाला कॉस थीटा, और जो अभी थीटा के ऊपर वाले ये जो हिस्सा होगा वो क्या होगा साइन थीटा, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए फाई बराबर क्या हम लोग लेते हैं, तो अच्छा फाई बराबर यानी डी फाई बराबर ई ए, ठीक। अच्छा एक बात समझिए, और हम एक बात कहना चाहते हैं कि जो आपका फाई है ये नहीं, जो समाकलन है इंटीग्रेशन, ये क्या बंद दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है बंद। इसका मतलब ये समाकलन होता है ना, इसमें बंद दिखा रहा है, मतलब जो पृष्ठ आपका एकदम चारों तरफ से क्या है कवर है। गॉस का नियम यही है कि आपका जो चार्ज होगा चारों तरफ से क्या होना चाहिए ढका होना चाहिए। अगर आपका चार्ज ढका हुआ नहीं है तो गॉस का नियम नहीं अप्लाई हो सकता। ये बातें आपको समझना पड़ेगा। गॉस का नियम बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, यानी क्लास 12 के लिए समझ लीजिए वरदान है, और जो इसको समझ लिया पूरे चैप्टर को हल कर देगा, ठीक है ना। तो कह रहे कि गॉस के नियम के अनुसार ये जो आपका आवेश है ना एकदम घिरा होना चाहिए, ठीक। तो ये मान लीजिए कोई चार्ज इसके चारों तरफ हमने पृष्ठ खींच दिया जिसका क्षेत्रफल क्या है ए, और ये छोटा सा हिस्सा ले लिए जिसके क्षेत्रफल क्या है डी है। तो इसके अब देखिए, अब यहाँ से ई की दिशा इधर है, ठीक। तो कह रहे कि इसी की दिशा में जो थीटा बना है तो इसी की दिशा में डी ए कॉस थीटा, और जो थीटा को छोड़ कर डी ए साइन थीटा, ठीक। देखिए अब क्या होगा, चूंकि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर यहाँ से आप देखिए कि ई ए कॉस थीटा, ये तो आपको बस पता है, क्योंकि ई डॉट ए बराबर क्या होता है ई डी ए कॉस थीटा, ये बात आपको पता है, ठीक। कल ही पढ़े थे कि चूंकि ई डी ए बराबर ए डॉट ए कॉस थीटा, अरे भैया क्या होता है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये आपको नियम पता होगा कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा, आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा कॉस थीटा होता है, ठीक। इतना कर दिए। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आपका ई का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि जो प्लस क्यू आवेश है ना, यानी जो आपका प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु, यानी जो पी आपका है बिंदु पी है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र लगेगा यानी ई, जो ई लगेगा वो क्या होगा, यानी जो आपका वैद्युत क्षेत्र लगेगा। अब देखिए कि P पर Q द्वारा वैद्युत क्षेत्र, P पर Q द्वारा वैद्युत क्षेत्र, यानी E बराबर क्या होगा, तो ये लिख देंगे हम लोग कि 1/4πε0 और Q बटे में बीच की दूरी कितनी है r² हो गया। और यही मान हम लोग इसमें उठा कर रख देते हैं, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो ई का मान रखिए 1/4πε0 और Q बटे में r², और यहाँ पर क्या है डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, इतना हो गया। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा कि ये जो आपका इसमें से क्या करते हैं ना कि डी फाई ई बराबर, देखिए ये जो Q है Q को बाहर लीजिए, आपका 4πε0 है, ठीक। और उसके बाद क्या बचा इसमें, तो डी ए कॉस थीटा अपान में r², डी ए कॉस थीटा बटे में r², यही विचार ना। यानी कि आपका क्या बच गया, तो डी फाई बराबर Q बटे में 4πε0 डी ए कॉस थीटा बटे में r²। इतना आपको समझ में आया, इतना आपको समझ में आ गया ना, ठीक।
अब देखिए ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डी ओमेगा। कहीं बात सामने आई है, कहीं बात सामने आई है ना कि डी ओमेगा इसी को बोलते हैं, और इसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, यानी डी ओमेगा, यानी डी फाई ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या करेंगे, डी ओमेगा, इतना हो गया, क्या होगा, डी ओमेगा। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, ठीक, ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई। ध्यान दीजिए, ये बात आप याद रखेंगे, ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई, ओमेगा बराबर 4 पाई। देखिए हर बात को प्रूफ करने के लिए समय नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि आप चुपचाप इसका अगर समाकलन दोनों तरफ ले लेते हैं, देखिए अगर इसका भी हम लोग समाकलन नीचे ले ली, इधर भी ऐसे, ठीक, या अगर मान लीजिए कि टोटल अगर बात किया जाए तो यहां पर क्या करेंगे, इसको मिटाए हम, इसको मिटाए। अच्छा चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, तो क्या करते हैं ना, अच्छा एक बात समझिए कि ये जो आ रहा है, ठीक, इसको हम डी को हटा देते हैं, ठीक, डी को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। अच्छा क्या होता है कि जो फाई ई है, अगर हम बात करते हैं क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर आया है, और जो आपका डी डब्ल्यू है यानी कि ओमेगा है, अगर ये पूरा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा। यदि भैया जो छोटा हिस्सा है यानी घन कोणीय वाला हिस्सा, तो अगर पूरे की बात करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर छोटा सा हिस्सा है ए, तो पूरे हिस्से के लिए क्या करेंगे, तो पूरा हो जाएगा, यानी कि कैपिटल है। अब देखिए तो फाई बराबर क्या होगा, फाई बराबर तो क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ओमेगा का मतलब क्या होता है 4 पाई, घटा दीजिए, तो फाई बराबर क्या हो गया आपका, क्यू बटे में एप्सिलॉन 0, यानी कि आपका क्या हो गया आंसर, यानी फाई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन 0, फाई बराबर क्या होगा, क्यू बटे में एप्सिलॉन 0, यानी कि यही आपके गॉस का क्या था, प्रमेय था, यही आपके गॉस का नियम था। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक, कि हम लोग करेंगे कि अगर इसके हम लोग अगले वीडियो में इसका और यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड तो हम लोग पूरा करेंगे, और जो मेन चैप्टर थे, मेन क्वेश्चंस है, पूरे थ्योरी को हम लोग साथ में करते हुए, समझते हुए, और क्वेश्चन को कंसेप्ट के द्वारा समझ लेंगे ताकि एग्जाम तक भूलेगे रहे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।